तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम मिया है। वो 15 साल की है और वो बहुत ही शाय टाइप लड़की है। वो अपनी मदर के साथ एक रेनोवेट किए गए फायर स्टेशन में रहते हैं। उसकी मदर एक आर्टिस्ट है। मिया की बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं लेकिन उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम लिली है और वो बहुत ही शर्मीली लड़की है। और मिया की क्लास में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम लाइना है और वो हमेशा ही मिया को बहुत ज़्यादा तंग करती रहती है। और मिया एक लड़के जोश को पसंद करती है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जोश लाइना का बॉयफ्रेंड है। तो क्लास में एक दिन मिया को स्पीच देनी थी और मिया के अगेंस्ट बोलने के लिए जोश को बुलाया जाता है। तो जोश अपने हिस्से की स्पीच खत्म करके चला जाता है और सब लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन मिया की जब बोलने की बारी आती है तो वो सबके सामने कुछ नहीं बोल पाती। तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और क्लास से बाहर चली जाती है। तो घर जाकर मिया की मदर उसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि ये तुम्हारी दादी का एड्रेस है, तुम्हें कल स्कूल से वापसी पर उनसे मिलने जाना है क्योंकि उन्होंने तुम्हें बुलाया है। तो मिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि कई सालों तक हम इस गरीब खाने में सड़ रहे थे, उन्हें हमारी फिक्र ही नहीं थी कि हम जिंदा हैं या मर गए, तो अचानक वो इतना प्यार क्यों दिखाने लगी, मैं वहाँ पर हरगिज़ नहीं जाऊँगी। वो इनकार कर देती है लेकिन मिया की मदर उसे प्यार से समझाती है और किसी तरह उसे कन्विंस कर लेती है। तो अगले दिन जब स्कूल से वापसी पर मिया उस एड्रेस पर जाती है तो वहाँ पर दादी का घर नहीं बल्कि क्वीन का बहुत बड़ा बंगला होता है। तो मिया समझती है कि दादी शायद यहाँ पर काम करती होंगी और वहाँ पर दो कोट वाले आदमी आते हैं और मिया को अंदर लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर मिया की दादी आती है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी यहाँ पर नौकर नहीं बल्कि रानी है। तो मिया हैरान हो जाती है और मिया की दादी उससे कहती है कि तुम्हारे डैड यहाँ के राजा थे लेकिन उनकी मौत हो गई और अब तुम ही यहाँ की प्रिंसेस हो, जितना जल्दी हो सके तुम अपनी जिम्मेदारी संभाल लो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाती है। तो मिया ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो ये सब कुछ अचानक एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो वहां से बहाना बनाकर निकल जाती है और घर जाकर अपनी मदर से कहती है कि आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया, सच सच बताएं। तो उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हारे डैड की डेथ से पहले ही हम दोनों की डाइवोर्स हो चुकी थी और तुम्हारी दादी चाहती थी कि तुम कुछ साल एक आम लड़की की तरह बिताओ और जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो तुम्हें प्रिंसेस बनाकर राजमहल में ले जाएंगी, लेकिन अचानक तुम्हारे डैड की डेथ की वजह से वो तुम्हें अभी ही ले जाना चाहती हैं। तो अगले दिन मिया की दादी उनके घर आती है और उसे कहती है कि मैं ये ऐलान कर देना चाहती हूँ कि तुम ही होने वाली प्रिंसेस हो, लेकिन तुम्हें इस बात से पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगी कि एक प्रिंसेस को कैसे उठना बैठना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन मिया ट्रेनिंग लेने से मना कर देती है। तो उसकी मदर उसे समझाती है कि तुम ट्रेनिंग लेने के लिए जाओ तो सही, अगर तुम्हें ट्रेनिंग पसंद ना आई तो फिर दोबारा तुम मत जाना। तो मिया भी मान जाती है। तो अगले दिन हमें पता चलता है कि मिया की दादी ने उसे स्कूल जाने के लिए एक बहुत ही बड़ी कार गिफ्ट की है और एक गार्ड और एक ड्राइवर भी दिया है। तो स्कूल से वापसी पर मिया लिली को भी अपनी कार में लिफ्ट देती है। तो लिली उस कार को देखते ही फिदा हो जाती है और वो लोग वहां से एक कार रिपेयरिंग शॉप में जाते हैं जहां पर मिया ने अपनी पुरानी कार रिपेयरिंग के लिए दी होती है। तो वहां पर एक लड़का माइकल होता है जो कि मिया की फ्रेंड लिली का भाई होता है। वो वहां पर काम कर रहा होता है और वो मिया को देखते ही उसे पसंद कर लेता है और उसकी एक तरफा लव स्टोरी शुरू हो जाती है। लेकिन मिया को इस बात की खबर नहीं होती और दूसरी तरफ मिया प्रिंसेस की ट्रेनिंग लेने के लिए चली जाती है और मिया के सर से पांव तक सारे लुक को चेंज करने की बात चल रही होती है और मिया को बताया जाता है कि एक प्रिंसेस कैसे बात करती है, कैसे चलती फिरती और कैसे क्लीन होती है और इस तरह की कई चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं। तो अगले दिन उसे डांस करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है और उसे सारे मैनर्स सिखाए जाते हैं और इसी तरह वो रोज़ाना स्कूल से वापसी पर दादी के घर ट्रेनिंग करने के लिए जाती है और इसी वजह से वो अपनी फ्रेंड लिली को भी टाइम नहीं दे पाती। और दूसरे दिन उसकी दादी कुछ मेकअप आर्टिस्ट को बुलाती है जो कि उसकी ब्यूटी और हेयर स्टाइल्स पर काम करेंगे और वो मिया के आईब्रो बनाते हैं और उसकी बाल भी ठीक करते हैं और फेशियल भी करके देते हैं। इस प्रोसेस के बाद मिया बहुत ही ज्यादा प्यारी दिखने लगती है और वो मेकअप आर्टिस्ट उसका चश्मा भी तोड़ देते हैं और उसे लेंस पहना देते हैं और अब वो सच में एक प्रिंसेस दिख रही थी और उसकी दादी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उन मेकअप आर्टिस्ट को समझाती है कि तुमसे ये बात लीक ना हो वरना बहुत ही बुरा होगा। तो दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिया जाती है लिली को पिक करने के लिए। तो लिली उसे देखकर हैरान ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत ही प्रीटी दिख रही थी।
लेकिन लिली उसे कहती है कि अगर तुम इसी तरह रोज बरोज प्यारी होती रही तो तुम्हारी और भी बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बन जाएंगे और हमारी दोस्ती यहीं पर कट हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो वो मिया को एक कैप दे देती है और कहती है कि आज से हमेशा तुम अपने बाल छुपा के रखोगी, ये कैप पहनकर स्कूल भी आओगी। तो मिया वो कैप ले लेती है और लिली को अब लग रहा था कि मिया उसे टाइम नहीं दे रही और वो बहुत जल्दी उससे दूर हो जाएगी। तो उन दोनों में इस बात को लेकर छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है और फाइनली मिया लिली को सारी सच्चाई बता देती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। तो लिली के होश फरार हो जाते हैं, उसे यकीन नहीं आता कि मैं कई सालों से एक प्रिंसेस के साथ चल रही थी। तो मिया कहती है कि अच्छा ज्यादा चिल्लाओ मत, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। तो लिली प्रॉमिस कर देती है कि मैं ये गुड न्यूज किसी को नहीं बताऊंगी। और नेक्स्ट डे मिया और लिली क्लास में बैठी होती हैं तो लाइना जबरदस्ती मिया की कैप उतरवाती है। तो सब लोग हैरान रह जाते हैं मिया का नया रूप देखकर। तो अगले दिन मिया स्कूल जा रही होती है और उसके साथ माइकल भी जा रहा होता है जो कि लिली का भाई है और वो दोनों आपस में बातें करते हुए चल रहे होते हैं। तो माइकल बताता है कि वो एक सिंगर बनना चाहता है और कुछ दिनों के बाद उसका एक शो भी होने वाला है। तो वो मिया को भी उस शो के लिए इनवाइट करता है। तो मिया हाँ तो कर देती है लेकिन वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। तो वहां पर लिली भी आ जाती है और वो लोग स्कूल चले जाते हैं। तो वो जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं तो वहां पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं और मिया को घेर लेते हैं और सवाल पे सवाल करने लगते हैं। तो वहां पर मिया की दादी भी आ जाती है क्योंकि मिया का सीक्रेट किसी ने मीडिया को बता दिया था कि वो एक प्रिंसेस है। तो दादी जब सबसे पूछती है कि मीडिया को किसने बताया तो ड्राइवर मान जाता है कि मैंने ही पब्लिसिटी के लिए मीडिया को ये सब कुछ बताया था। तो अगले दिन दादी बहुत ही बड़ी एक शानदार पार्टी अरेंज करवाती है और दुनिया की सभी रॉयल फैमिलीज को इनवाइट करती है और मिया को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर सब लोग डिनर करने के लिए जाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन इसके आगे कुछ भी ठीक नहीं रहने वाला। जब सब लोग खाना खा रहे थे तो मिया अपने साथ वाले आदमी के कोट को गलती से आग लगा देती है और फिर वो उसका हाथ आइस बकेट में डुबोकर सोने पर सुहागा कर देती है। इतना ही नहीं मिया ठीक से खाना भी नहीं खा पाती और उसकी प्लेट से फ्रूट फिसल कर नीचे गिरने लगते हैं और उन्हें उठाने के लिए मिया नीचे झुकती है और पीछे खड़े वेटर को धक्का दे देती है। तो वेटर के हाथ से सारी चीजें गेस्ट पर गिर जाती हैं और इस बात पर सब लोग हंसने लगते हैं और मिया की दादी की तो बहुत बेइज्जती हो जाती है और वो सर पकड़कर मातम मना रही होती हैं। तो अगले दिन मिया दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए जाती है और उसे लग रहा था कि दादी आज उसे खूब डांटेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता बल्कि दादी तो सारी मीटिंग्स कैंसिल करके मिया के साथ टाइम स्पेंड करती है और वो मिया के साथ जाती हैं और मिया के फेवरेट गेम्स खेलती हैं और उसका फेवरेट खाना भी खाते हैं वो लोग। और वहां से वापस आते वक्त मिया ड्राइव कर रही होती है और रोड चढ़ावदार होती है और ऐन वक्त पर गाड़ी की ब्रेक्स भी काम करना बंद कर देती हैं और गाड़ी पीछे जाने लगती है और बस से टकरा कर रुक जाती है। तो पुलिस भी वहां पर मिया को अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। तो मिया की दादी उसे बचा लेती है पुलिस से और पुलिस का मुंह बंद कर देती है और फिर पुलिस खुद ही उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर घर तक छोड़ के आती है। मिया को रियलाइज होता है कि उसकी दादी कोई आम औरत नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल है और वो अपनी दादी को एक काबिल रानी मानने लगती है। और अगले दिन स्कूल में छोटे बच्चे मिया का ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। अब तक जिस लड़की को कोई जानता भी नहीं था अब वो पूरे स्कूल में पॉपुलर हो चुकी थी और मिया को तंग करने वाली लाइना भी मीडिया से कह रही होती है कि मिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और इतना ही नहीं, जो लड़का जोश मिया को मुंह भी नहीं लगाता था अब वो मिया के पास आकर कहता है कि सैटरडे को एक बीच पार्टी है, तुम भी वहां पर जरूर आना, मैं भी आऊंगा। तो मिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जोश की पार्टी की टाइमिंग और माइकल के शो की टाइमिंग बिल्कुल सेम ही फिक्स हो जाती है। तो मिया जाकर माइकल से कहती है कि मैं तुम्हारे शो में नहीं आ पाऊंगी और वो उससे माफी मांगती है। लेकिन माइकल को पता चल जाता है कि मिया जोश की वजह से उसे इग्नोर कर रही है। तो मिया जब घर आ जाती है तो उसकी मदर उससे कहती है कि पहले तो जोश तुमसे बात भी नहीं करता था लेकिन अब जब उसे पता चल चुका है कि तुम एक प्रिंसेस हो तो वो तुम्हें इन्वाइट कर रहा है, तुम उस पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। लेकिन मिया के पांव जमीन पर ही नहीं होते, वो अपनी मदर की बात भी नहीं सुनती और पार्टी में चली जाती है। और वहां पर हमें दिखाया जाता है कि पार्टी में बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और मिया और जोश उन्हें देखकर एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। तो वहां पर जोश मिया को किस करता है लेकिन मिया को ये सब कुछ पसंद नहीं आता तो वो बाहर आ जाती है। लेकिन जोश यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो बाहर मीडिया के सामने भी उसे किस करने लगता है। तो लाइना को ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है तो वो मिया को एक टेंट में कपड़े चेंज करने के लिए कहती है और अचानक मीडिया को बुलाकर टेंट गिरा देती है और मीडिया वाले उसकी पिक्चर्स बनाने लगते हैं, हालांकि उसने सिर्फ एक टॉवल ही पहना था। तो मिया किसी तरह वहां से बचकर भाग जाती है और जाकर अपनी मदर को सब कुछ बताती है और रोने लगती है। लेकिन उसकी मदर उसे
दिलासा देती है और हिम्मत से काम लेने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि मियाँ की वो पिक्चर्स न्यूज़पेपर में भी आ जाती हैं और उसकी दादी भी वो पिक्चर्स देख लेती है और काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तो मियाँ दादी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है और उनसे माफ़ी मांगती है। कहती है कि मैं एक अच्छी प्रिंसेस नहीं बन पाऊंगी, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन उसकी दादी उससे कहती है कि कुछ ही दिनों में मैं ये ऐलान करने वाली हूँ कि तुम एक प्रिंसेस हो और अब तुम प्रिंसेस बन के ही रहोगी और एक बहुत ही बड़ा फंक्शन होगा और उस फंक्शन में तुम जिसे चाहो बुला सकती हो, लेकिन उस गधे जोश को मत बुलाना। तो मियाँ वहां से चली जाती है। तो वहां पर दादी का मैनेजर कहता है दादी से कि आपको मियाँ में एक प्रिंसेस दिखती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो एक छोटी बच्ची है। लेकिन आप फिक्र ना करें, जिस तरह मियाँ ने मीडिया को हैंडल किया और मीडिया को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, यही इस बात का सबूत है कि वो एक अच्छी रानी बनेगी और आपकी तरह अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी। दूसरी तरफ मियाँ अपनी फ्रेंड लिली से बात कर रही होती है कि मैं माइकल के शो पर नहीं जा सकी, मुझे माफ़ कर दो, और वो अपने फंक्शन पर आने के लिए भी लिली को इनवाइट करती है। और फिर वो चली जाती है माइकल के पास और उससे भी माफ़ी मांगती है शो पर ना जाने की वजह से और उसे भी अपने फंक्शन के लिए इनवाइट करती है। लेकिन माइकल कहता है कि तुम्हारे लिए तो जोश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जाओ उसी को अपने फंक्शन में बुलाओ, और ये कहकर वहां से चला जाता है। तो मियाँ दादी से मिलती है तो वो उससे कहती हैं कि जब तुम प्रिंसेस के रूप में शपथ लोगी तो तुम्हें एक स्पीच भी देनी होगी, उसकी तैयारी भी कर लो। और वो उसे एक डायरी देती हैं और कहती हैं ये डायरी तुम्हारे डैड तुम्हें तुम्हारे 16वें बर्थडे पर देने वाले थे। और मियाँ वो डायरी लेकर घर पर चली जाती है। तो मियाँ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो स्पीच में क्या बोलेगी और सब कुछ बदलता देखकर मियाँ घबरा जाती है और वो शहर छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन वहीं पर उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ती है जो कि मियाँ के डैड ने उसको देने के लिए बनाई थी, जिसमें लिखा था कि हर मुश्किल का सामना करना ही हमारा धर्म है और मैं तुमसे और तुम्हारी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। और इसी तरह दिल को छूने वाली इमोशनल बातें उसमें लिखी होती हैं। तो ये लेटर पढ़कर मियाँ अपना फैसला बदल लेती है और वो फंक्शन में जाने के लिए रेडी होती है और वो माइकल के लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है जिस पर सॉरी लिखा होता है। तो माइकल ये पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि जो भी हो मियाँ मेरी फीलिंग्स को समझ रही है। तो माइकल भी फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो दादी वहाँ पर मियाँ का इंतज़ार कर रही होती है। थोड़ी देर मियाँ नहीं आती तो दादी खुद ही स्पीच देना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन वहाँ पर मियाँ कुछ ही देर में आ जाती है और वो पूरी तरह बारिश में भीगी हुई थी। पर दादी को मियाँ पर पूरा भरोसा था और वो स्पीच अधूरी छोड़कर ही मियाँ को स्टेज पर खड़ा कर देती हैं। तो पहले तो मियाँ थोड़ा सा डगमगाती है, लेकिन फिर वो अपने डैड की बातों को याद करती है और बेझिझक बोलने लगती है और सबका दिल जीत लेती है। सभी बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं मियाँ से। तो स्पीच के बाद मियाँ की दादी उसके सर पर ताज रखती हैं और सभी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर वो अंदर जाकर ड्रेस चेंज करती है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी और वहीं पर माइकल भी आ जाता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। तो उन्हें देखकर सभी लोग वहाँ पर डांस करने लगते हैं और वो दोनों अकेले बाहर जाते हैं और माइकल दिल की सारी बात मियाँ को बता देता है और उसे प्रपोज करता है। तो वो लोग किस करते हैं तो सीन शिफ्ट होता है और मियाँ एक प्राइवेट फ्लाइट में दिखाई जाती है जो कि ऑफिशियल जुनूबिया के राजमहल में जा रही होती है और उससे मिलने के लिए लिली भी आती है और माइकल भी हमें उसी के पास दिखाया जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो ये एक फील गुड मूवी है जो कि आपके फेस पर स्माइल छोड़ जाएगी। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट और सब्सक्राइब लाजमी करो।